हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? फाइनली जिसका वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से आप सभी लोग, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की जो आप लोग की वैकेंसीज़ हैं फाइनली वो आउट हो चुकी हैं। डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। काफ़ी चेंजेस भी आए हैं। क्या चेंजेस हुए हैं और किस तरह से अब आपको किस पैटर्न पे प्रिपरेशन अपनी करनी है। एमआरएस की ऑलरेडी आ चुकी थी, उसके लिए तैयारी आप कर ही रहे हैं। दिसंबर में उसका एग्ज़ाम होने वाला है और इसकी भी अब आप लोग की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है और उसमें भी आप लोग को बहुत टाइम नहीं मिलेगा। बहुत जल्द ही आप लोग को इसकी भी एग्ज़ाम्स की डिटेल देखने को मिलेगी। तो बहुत अच्छे से तैयारी में लग जाइए, सबसे पहले फॉर्म फिल अप करिए। तो देखते हैं पीजीटी कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए कहाँ-कहाँ आप लोग के लिए वैकेंसीज़ हैं, किस चीज़ में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें आपके केवीएस एनवीएस दोनों की कंबाइंड वैकेंसीज़ दे रखी हैं, कितनी पोस्ट आई हैं अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ और एग्ज़ाम पैटर्न अब क्या हो गया है, बहुत अच्छे से उसको देखेंगे, साथ ही सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। तो एंड तक वीडियो में बने रहिएगा, सारी ही चीज़ें आपको एक साथ मिल जाएँगी। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पीजीटी में केवीएस में कितनी वैकेंसीज़ हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो केवीएस में कॉमर्स में आप लोग की 10th पॉइंट पे दे रखा है। 41 है अनरिज़र्व कैटेगरी में, 9 है ईडब्ल्यूएस में, 25 है ओबीसी में, एससी की 14 है, एसटी की 7 है। ओवरऑल आपकी कहें तो 96 पोस्ट हैं यहाँ पर, जो आप लोग की कॉमर्स में आई हैं। ऐसे तो ये था कि इससे ज़्यादा आएँगी, लेकिन यहाँ पर 96 पोस्ट आप लोग की आई हैं कॉमर्स में। फिर भी आप लोग की अच्छी खासी पोस्ट हैं, आराम से तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह एनवीएस में अगर आप देखेंगे तो एनवीएस में भी अलग से आई हुई हैं। कितनी पोस्ट है यहाँ पर एनवीएस में? तो यहाँ पर 19 अनरिज़र्व्ड में जाएँगी, ईडब्ल्यूएस की 4 हैं, इसी तरह ओबीसी, एससी, एसटी की दे रखी हैं। टोटल की अगर हम बात करें तो टोटल यहाँ पर 43 आपकी कॉमर्स की पोस्ट दे रखी हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 150 की लमसम आप लोग की बन रही हैं, 150 के करीब टोटल आपकी आ जाएँगी आस-पास। तो इतनी सीट्स आप लोग की केवीएस एनवीएस मिला करके पीजीटी की आई हुई हैं, जिससे आप लोग को फॉर्म फिल करना है और अपनी तैयारी करनी है। एमआरएस में बहुत अच्छी पोस्ट आई हैं, तो एमआरएस का है या फिर इसका है। हाँ, टियर 1 की तैयारी लगभग सेम सी है, दोनों आप लोग को करनी है। और अब देख लेते हैं इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये भी होती है कि क्वालिफ़िकेशन क्या यहाँ पर माँगी गई है। पीजीटी टीचर्स के लिए यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन सबसे पहले तो पे स्केल देख लीजिए, मोटिवेशन मिलता है। लेवल 8 की है, 47,600 यहाँ पर बेसिक पे रहेगी और ये आपकी 1,51,100 तक जाएगी। अपर एज लिमिट यहाँ पर आपकी 40 है और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, तो यहाँ पर बहुत ही एक अच्छी बेस्ट पार्ट है आपको कि 10 इयर्स का रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है। अगर आपकी 40 ओवरऑल 40 एज आ रही है, इससे ज़्यादा है, तो यहाँ पर 10 इयर्स का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो कितनी ओवरऑल एज हो जाएगी आपकी 50 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, अगर आप 40 के एग्ज़ैक्टली हैं तो। यहाँ पर तो 10 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है फीमेल कैंडिडेट्स की यहाँ पे बात हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो, अनरिज़र्व्ड हो, ओबीसी हो, एससी, एसटी कोई भी कैटेगरी हो, यहाँ पे आपको ये रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है क्योंकि एमआरएस में अब आपको रिलैक्सेशन नहीं है, ना ही DSSB में दिया गया है, लेकिन ये जो आपको केवीएस और एनवीएस है यहाँ पर दिया जा रहा है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। क्वालिफ़िकेशन जो यहाँ पर दे रखी है तो बीएड यहाँ पर मैं बीएड तो मैंडेटरी है, आप सभी को पता है। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी, यहाँ पर 50% मार्क्स के साथ आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो, पीजी डिग्री होनी चाहिए आपके पास। अलग-अलग सब्जेक्ट वाइज़ बताया गया होगा, अभी देखेंगे कॉमर्स के लिए क्या है। मेन मेन आपको पीजी होना चाहिए, एमकॉम होना चाहिए, प्लस साथ में यहाँ पर बीएड की डिग्री होनी चाहिए और यहाँ पर एक चीज़ कि सीटेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहाँ पर सीटेट आपके लिए नहीं इम्पोर्टेंट होता है। टीजीटी के लिए सीटेट चाहिए होता है पेपर 2, यहाँ पर सीटेट की कोई भी आपके लिए अनिवार्यता नहीं है, तो कोई कन्फ्यूज़न अगर आपको हो तो क्लियर कर लीजिए, सीटेट नहीं चाहिए आपको। सिर्फ एमकॉम होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ और बीएड होना चाहिए। ये 2 चीज़ें हैं, तो आप इसमें फॉर्म फिल आराम से करिएगा। इसके अलावा साथ में बताया है बीएड की डिग्री फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड न्यूज़ 50% उसके साथ होना चाहिए। यहाँ पर अलग-अलग बीएड, एमएड का भी बताया हुआ है, तो देख लीजिएगा जो भी आपका हो या अलग आपकी कोई डिग्री रही है तो। डिटेल में देखते हैं कि कॉमर्स वालों के लिए क्या चीज़ बताई हुई है, तो यहाँ पर आप देखेंगे पीजीटी कॉमर्स और पीजीटी केवीएस एनवीएस दोनों की अलग-अलग है। इन कॉमर्स होल्डर ऑफ एमकॉम डिग्री इन अप्लाइड एंड बिज़नेस इकोनॉमिक्स, अगर आपने अप्लाइड या बिज़नेस इकोनॉमिक्स में एमकॉम की डिग्री ली है, तो आप इसमें फॉर्म फिल नहीं कर सकते। सिंपल सा एमकॉम है आपका, तो आप इसमें आराम से फॉर्म फिल करिए। अप्लाइड या बिज़नेस इकोनॉमिक्स वाले इसमें फॉर्म फिल नहीं कर सकते, बाकी सब इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर केवीएस की बात करें। एनवीएस में क्या बताया है कि इन कॉमर्स प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज़ स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, होल्डर ऑफ एमकॉम डिग्री इन, सेम वही चीज़ है यहाँ पर, कुछ अलग नहीं है। इन्होंने बस ये कहा है कि ग्रेजुएशन में आपके पास कॉमर्स सब्जेक्ट हो तो बीकॉम के बाद ही आप एमकॉम करेंगे ही, तो वहाँ पर कोई अलग से कुछ नहीं है।
बस अगर आपने अप्लाइड या बिज़नेस इकोनॉमिक्स में किया है, तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएँगे। बाकी किसी में भी आपने किया हो, कोई भी ग्रुप आपका रहा हो, तो आप एलिजिबल हैं। तो ये आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पर। डिज़ायरेबल में कुछ ख़ास अलग से नहीं होता है, यही सारी चीज़ें होती हैं, बस आपको इंग्लिश हिंदी में पढ़ाना आना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए बेसिक बस। आप इसमें फॉर्म फिल आराम से करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस बार की आप लोग के चेंजेस हुए हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन। अब कैसा रहेगा आपका एग्ज़ामिनेशन तो वो देख लीजिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देयर विल बी 2 टियर एग्ज़ामिनेशन काफ़ी टाइम से ही इस बारे में चर्चा चल ही रही थी कि 2 टियर एग्ज़ाम अब आप लोग का होना है, फॉलोड बाय इंटरव्यू। इंटरव्यू नहीं हटा है, इंटरव्यू भी आप लोग का होगा, 2 टियर एग्ज़ाम भी होगा, इंटरव्यू भी होगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो किस तरह से आपकी जो जॉइनिंग होनी है या ये कहें कि आपका सिलेक्शन होना है तो टियर 1 प्लस आपका क्या हो जाएगा टियर 2 हो जाएगा और थर्ड आपका जो होगा वो इंटरव्यू होगी। तो ये 3 स्टेप्स हैं, इसके बाद ही आपका फाइनल जो मेरिट कट ऑफ आएगी, उसके बाद आपका सिलेक्शन होना है। ये टियर 1 जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, यहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वालिफ़ाई करना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका नाम अगर शॉर्टलिस्ट होता है, तो आप टियर 2 के लिए अपेयर होंगे, दोनों एक दिन नहीं होंगे, बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि दोनों एक ही दिन है, नहीं, पहले टियर 1 का एग्ज़ाम होगा, उसमें आप क्वालीफाई कर जाते हैं, तब टियर 2 का होगा, टियर 2 में आपका सब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें कि आपका सिलेबस ऑलरेडी दिया हुआ है, टियर 1 का भी और टियर 2 का भी, तो उसको अभी हम देखेंगे। यहाँ पर टियर 2 में सब्जेक्टिव रहेगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू आएगा। इन तीनों को मिलाकर जो आपका है सिलेक्शन होना है, टियर 1 सिर्फ़ क्वालीफाइंग है, इसके मार्क्स आपके नहीं ऐड होंगे। मार्क्स किसके ऐड होंगे फाइनल सिलेक्शन में टियर 2 और इंटरव्यू के सॉरी, टियर 2 और इंटरव्यू के मार्क्स आपके ऐड होंगे, उसके बाद आपकी फाइनल कट ऑफ या मेरिट लिस्ट बनेगी। टियर 1 सिर्फ़ क्वालीफाई करना आपको इम्पोर्टेंट है और वेटेज कितना रहने वाला है वो भी देख लीजिए। The merit list will be prepared by the giving weightage of 85% and 15% of marks obtained by candidates in tier 2 and interview respectively। यानी यहाँ पर टियर 2 के 85% मार्क्स काउंट होंगे और इसके इंटरव्यू के 15% मार्क्स लिए जाएँगे। उसके बाद आपके जो फाइनल मार्क्स आ रहे होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि टियर 1 सिर्फ़ क्वालीफाइंग है, टियर 2 और इंटरव्यू जो है उसके बेसिस पर आपकी मेरिट बननी है। और एक चीज़ और भी है कि टियर 1 और टियर 2 दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में आपको रखना है। यहाँ पर उसको ध्यान में रखकर ही आपको तैयारी अपनी अच्छे से करनी होगी। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर किस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा वो देख लेते हैं। तो टियर 1 जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का यहाँ पर है, ओएमआर बेस्ड होने वाला है, ऑब्जेक्टिव मोड पर होगा। द टेस्ट फॉर ऑल द पोस्ट एक्सेप्ट मल्टीटास्किंग यहाँ पर इसके बारे में बताया है। तो केवीएस, एनवीएस दोनों के लिए यहाँ पर 2 आवर्स आपको मिलने वाले हैं। 2 घंटे मिलेंगे और आपको क्या-क्या चीज़ें सॉल्व करनी है, पार्ट 1 है जनरल रीज़निंग है, न्यूमेरिक एबिलिटी, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, जनरल नॉलेज है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जिसमें इंग्लिश आपकी आएगी ही आएगी और पार्ट 4 जो आपका 6 वाला है, इसमें कोई अदर आपको मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज को चूज़ करना होगा। तो टोटल क्वेश्चन्स आपके 100 हैं, मार्क्स यहाँ पर आपको 300 मिलेंगे यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पर आपके टोटल मार्क्स कितने हैं 300 क्वेश्चंस हैं 100 तो उसको ध्यान में रख कर के तैयारी करनी है। यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है और इस बार पेपर आपका ऑनलाइन नहीं हो रहा है, ओएमआर बेस्ड हो रहा है, पेन पेपर मोड पर हो रहा है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है और ये आपका क्वालिफाइंग है। उसके बाद आ जाता है आप टियर 2 वाला। टियर 2 जो एग्ज़ाम यहाँ पर होगा फॉर ऑल द पोस्ट विल बी सब्जेक्ट नॉलेज एग्ज़ामिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ पेन पेपर एंड ओएमआर शीट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो ज़्यादा कन्फ्यूज़न फैली हुई है डिस्क्रिप्टिव की, तो यहाँ पर सिंपल से बता रहा है कि आपको डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही क्वेश्चन्स आने हैं। यहाँ पर देखेंगे आप अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन्स में तो ऑब्जेक्टिव 60 क्वेश्चन्स हैं और डिस्क्रिप्टिव 10 क्वेश्चन्स हैं। सिर्फ 10 क्वेश्चन ही डिस्क्रिप्टिव हैं, आपके ऑब्जेक्टिव 60 क्वेश्चन भी इसमें आने हैं। तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सोच कर परेशान मत होइए कि यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव में हम कैसे लिखेंगे, क्या क्वेश्चन्स आएँगे। ऑब्जेक्टिव 60 क्वेश्चन्स तो ऑलरेडी पूछे ही जा रहे हैं। इसके नंबर भी आपको 60 मिल रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव के सिर्फ 40 नंबर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर भी वेटेज आपका ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन का ज़्यादा है और यहाँ पर आपको सिर्फ सब्जेक्ट ही आपका मेनली पूछा जाएगा, जो भी सब्जेक्ट आपने किया है। एक बहुत मेजर चेंज जो हुआ है पेडागॉजी यहाँ पर नहीं आ रही है। पेडागॉजी की जो भी आप लोग को प्रॉब्लम थी या तैयारी करनी थी एक अलग से, तो वो पूछी ही नहीं जा रही है, ना टियर 1 में, ना ही टियर 2 में। तो टियर 1 का सिलेबस भी अभी आपको मैंने दिखाया, क्या चीज़ें पूछी जानी है और टियर 2 में सिर्फ सब्जेक्टिव आ रहा है। अभी आपको टियर 2 का भी सिलेबस मैं अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करूँगी क्योंकि काफ़ी ब्रॉड सिलेबस उन्होंने प्रोवाइड कराया है टियर 2 का, उसको बहुत अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर पेडागॉजी नहीं पूछी जा रही, 70 क्वेश्चन्स आने हैं और मार्क्स कितने हैं 100 आएँगे और नेगेटिव मार्किंग देख लीजिए क्लियरली मेंशन है टियर 2 ईच क्वेश्चन कैरीज़ 1 मार्क्स एंड देयर विल बी आल्सो
देयर विल आल्सो बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। कितनी है? 1/4 मार्क्स की है। यानी कि अगर 4 क्वेश्चन गलत होते हैं, 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो इसको ध्यान में रख कर के तैयारी आपको करनी है। 60 इसमें भी ऑब्जेक्टिव हैं और सिर्फ 10 डिस्क्रिप्टिव हैं, तो ज़्यादा पोर्शन जो है वो आपका किसका आ रहा है, ऑब्जेक्टिव का आ रहा है। तो इतना सोच कर परेशान मत होइए कि कैसे लिखा जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आने वाला है। चीज़ें वही आएँगी जो आपने पढ़ी हुई हैं, तो इतना ज़्यादा परेशान ना होइए। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, तो ये आपका पैटर्न रहने वाला है इस बार का पीजीटी का, चाहे वो केवीएस में हो या फिर एनवीएस का हो। और यहाँ पर फॉर्म फिलअप आपको कहाँ से करना है, तो द कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सीबीएसई, केवीएस एंड एनवीएस। तो यहाँ पर आप साइट ये देख रहे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये नोटिफ़िकेशन आपको मेरे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मिल जाएगा। जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ से जॉइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं सिलेबस भी प्रोवाइड करा दूँगी आपको और साथ ही नोटिफ़िकेशन भी रहेगा। तो उसको आप डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं। और जितनी आपकी आगे की प्रिपरेशन भी रहेगी और प्रैक्टिस सेट्स भी आएँगे, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन्स हैं वो भी वहाँ पर मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊँगी, जो आप लोग के पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, तो वो भी वहाँ पर आपको मिलेंगे, उसकी भी पीडीएफ। तो इस वजह से उसको तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये वाले चैनल को भी और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएँगी। एग्ज़ामिनेशन फ़ी की अगर बात करें तो कितनी है, तो ये असिस्टेंट कमिश्नर प्रिंसिपल की दे रखी है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी पीजीटी की कितनी है, 1500 है और प्रोसेसिंग फ़ी यहाँ पर 500 अलग से आनी है, तो टोटल आपके 2000 जो है वो लगने वाले हैं इसमें फॉर्म फिलिंग में। यहाँ पर आप देखेंगे इन केस अ कैंडिडेट इज़ अप्लाइंग फॉर सिमिलर पोस्ट इन केवीएस एंड एनवीएस बोथ, ही शी विल हैव टू पे फी फॉर सिंगल पोस्ट। अगर आप पीजीटी में, केवीएस, एनवीएस दोनों में आपके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको केवल एक ही बार फीस देनी है, दोनों के लिए ही आपका हो जाना है। यहाँ पे ये चीज़ बताई हुई है। इम्पोर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली हैं, ये ज़रूर से देख लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन ओपन जो हो रहे हैं 14th नवंबर, आज से ही आप लोग के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं और क्लोज़ कब होंगे? 4 दिसंबर। तो स्टार्टिंग डेट जो है वो 14 नवंबर है और क्लोज़ होने की 4 दिसंबर है। तो ध्यान में रखिएगा, इससे पहले-पहले फॉर्म फिल कर दीजिएगा और बहुत जल्दबाज़ी भी मत करिए फॉर्म फिल करने की। पहले देख समझ लीजिए कि किस तरह से फिल करना है, कहाँ पर आपको क्या फिल अप करना है। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिएगा मुझे, उसके बाद ही फॉर्म फिलिंग करिएगा। नहीं तो कोई अगर गलती हो जाती है, तो बाद में इंटरव्यू के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैंने इंटरव्यू में देखी है ये चीज़ कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को। कई बार आपके जो भी डॉक्यूमेंट लगने हैं, ओबीसी वगैरह से हैं आप या एससी से हैं, तो वहाँ पर अपने सारे डॉक्यूमेंट या कास्ट सर्टिफिकेट जो है उसको बनवा लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म फिल करिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होती है जब आपका इंटरव्यू हो रहा होता है। या फॉर्म फिल कर दीजिए लेकिन अपना सर्टिफिकेट ओरिजिनल जो है वो बनवा के रख लीजिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी आपको इंटरव्यू के टाइम पर। एक-एक चीज़ सही फिल करिएगा, नाम में किसी तरह की कोई मिस्टेक मत करिएगा, क्योंकि इंटरव्यू में बाद में आपका जब जॉइनिंग होती है तो वहाँ पर भी वो लोग प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग-अलग स्टेट में आपकी जॉइनिंग होनी होती है, तो सबके अलग अपने रूल्स बन जाते हैं, तो वहाँ पर दिक्कत आती है। तो इसलिए सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से आप इस डेट्स के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म फिल कर लीजिए, तो जल्द से जल्द जितने भी स्टूडेंट हैं इसमें आप लोग एलिजिबल हैं, अपने फॉर्म फिल करिएगा और अपनी तैयारी में लग जाइए। टियर 1 के लिए भी बहुत टाइम नहीं मिलेगा, दिसंबर में आपका एमआरएस का एग्ज़ाम है और बहुत जल्द आपको इसके भी एग्ज़ाम्स देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वहाँ पर हम टियर 1 और टियर 2 का डिटेल सिलेबस कॉमर्स का डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।